हेलो दोस्तों, LNV हिंदी स्टेनो चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको दी जा रही है दैनिक भास्कर की संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी रहें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हमारा जमाना चुपके चुपके लेकिन खूबसूरती से बदल रहा है। विराम आजकल किसी भी मध्यम वर्ग के पिता से मिलो तो वो कहते हुए सुनाई देते हैं, बीवी तो मान गई, अब बेटी को मनाना है। विराम बेटियां अब पापा को हर छोटी बड़ी चीज़ में डिक्टेट कर रही है, पापा से डिमांड कर रही है। विराम देश भर में जाने कितने समाजों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख रही है। विराम जिनकी जिंदगी सामान्यतः सुख में चल रही है, उन्हें भी एक चिंता ये है कि लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख ले तो शादी के लिए सही लड़का मिलने में मुश्किलें आएगी। विराम शायद ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझ लिया है। विराम भाजपा और विपक्ष ने बढ़ चढ़कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में वोटिंग की है। विराम लोकसभा में स्त्रियों के आरक्षण के पक्ष में 454 वोट गिरे, खिलाफ में सिर्फ 2 वोट रहे। विराम राज्यसभा में तो यह संपूर्ण बहुमत से पास हो गया। विराम पैरा लोग पूछ रहे हैं, आखिर मोदी को क्या ज़रूरत थी स्त्रियों को चुनाव में 33% आरक्षण देने की, जबकि कानूनी दिक्कतों के कारण 2024 के चुनाव में 33% आरक्षण देना संभव नहीं है। विराम मामला साफ है। विराम समाज में आता बदलाव मोदी को साफ दिखाई दे रहा है। विराम इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी और भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ खुद को जोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। विराम लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि चुनावी राजनीति में महिलाओं के आरक्षण को समर्थन दिए बिना मोदी की विरासत एक सर्वसमावेशी और सर्वहित पोषक प्रधानमंत्री की नहीं बन सकेगी। विराम और वैसे भी संघ परिवार में मुद्दों के साथ जुड़ जाने व उन पर हक जताने की काबिलियत वर्षों से है। विराम 2024 का चुनाव भाजपा जीते या हारे, महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर मुहर लगाना जरूरी था। विराम भाजपा ने संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर एडवांस प्लानिंग की शुरुआत की है। विराम सरकार इस कानून के लिए कटिबद्ध थी। विराम इसलिए उसको आखिरी क्षण तक जाहिर नहीं किया ताकि कोई विघ्न संतोषी बिना वजह कोर्ट जाकर अड़चन पैदा न करे। विराम इसमें कोई शक नहीं है कि अब नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनाव रैली में इसका क्रेडिट लेते रहेंगे। विराम पैरा लोकसभा के 2024, 2029 और 2034 के चुनाव अगर समय पर हुए तो भाजपा, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों को अब स्त्री उम्मीदवारों को पार्टी में तालीम देने आगे
बढ़ने का मौका देने और देश भर में एक भूमिका तैयार करने का काम शुरू कर देना पड़ेगा। विराम। आखिर हर लोकसभा चुनाव में 181 सीटों पर स्त्री उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को गिने तो कम से कम 1000 से ज़्यादा स्त्रियों को संसद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। विराम। राज्य के चुनावों में हर 5 साल में सभी पक्षों के उम्मीदवारों को गिना जाए तो आरक्षित सीटों पर कम से कम 5000 स्त्रियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। विराम। सभी विधानसभाओं में 1200 से ज़्यादा सीटें आरक्षित हो जाएंगी। विराम। पैरा। लेकिन सरकार चाहे जो कहे, स्त्रियों को 2029-31 से पहले आरक्षण कतई नहीं मिलना है। विराम। लेकिन नारी शक्ति वंदन कानून इतना ऐतिहासिक है कि इसके क्लाइमैक्स के लिए 6 या 8 साल की देरी कुछ ज़्यादा नहीं। विराम। सभी पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि नारियों के आरक्षण का मुद्दा अब चुनावी जुमले से आगे बढ़ चुका है। विराम। मोदी का शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष भाषण यही दिखलाता है कि समाज में आए बदलाव को वे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। विराम समाप्त।